हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर से हम एक स्पेशल यूज के साथ उपस्थित हुए हैं जो आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मालूम चलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू। किसका इस्तेमाल पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू, यानी कि हैव टू का इस्तेमाल हम देखेंगे उन सेंटेंसेस में कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस ले लेते हैं, आपको यह काम करना है। आपको यह काम करना है। हमने एक सेंटेंस लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा। इसमें जो सेंटेंस है, यही कहा जाए कि जो सेंटेंस है इसमें जो एक कार्य का बोध हो रहा है जो एकदम हमेशा फिक्स्ड है। यानी कि जब हम लोग बोलते हैं तो उस काम में या उस वाक्य में क्या होता है कि दबाव के साथ कहा जाता है, जो क्या करता है कि किसी भी काम को या किसी भी चीज के बारे में जब विस्तार करता है तो वह उस पर जोरदार दबाव के साथ प्रयोग करता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एक सेंटेंस लिखा है कि आपको यह काम करना है, यानी कि इस पर यह दबाव डाला जा रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसको ही, उसी को ही करना है, ना कि दूसरे को। और दूसरा इसी के आज हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यानी कि जो यूज होगा वो आपका आ जाएगा हैव टू का। ठीक, तो आज हम लोग हैव टू का इस्तेमाल देखते हैं। ठीक, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हैव टू का इस्तेमाल कब किया जाता है, आइए एक पहचान के रूप में देख लेते हैं। यानी कि हैव टू का इस्तेमाल कब किया जाएगा, एक पहचान देखते हैं। पहचान यानी कि किसी भी वाक्य में, ये वाक्य है आपका, इस वाक्य के लास्ट में यानी कि अंत में आपको ना है मिलेगा। क्या मिलेगा, ना है। यानी क्यों कहा जाए कि वाक्य के अंत में ना है, नी है या ने है, या और भी होता है जैसे कि ना पड़ता है, यूं कहे नी पड़ती है, आदि वाले जब सेंटेंसेस मिलते हैं, यूं कहा जाए कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ये सभी वर्ड आते हैं तो आप उसका ट्रांसलेट किस में करेंगे, हैव टू में। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने से पहले उसका रूल देखते हैं। यानी कि हैव टू का रूल क्या होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। हैव टू का रूल जो होगा सिंपली सुनिए। सिंपली में यहां देख लेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में सबसे पहला योगदान जो होता है वो आपका सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस्तेमाल किसका पढ़ रहे हैं, हैव टू का। ठीक है, हम लोग इस्तेमाल किसका पढ़ रहे हैं, हैव टू का। तो यहां पे सब्जेक्ट में आपके क्या आएंगे, प्लूरल। जितने भी प्लूरल वर्ड होते हैं वही आपके यहां पे सब्जेक्ट पे आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यूं कहा जाए तो आई, वी, यू, दे आदि जो बहुवचन वाले यूं कहा जाए प्लूरल जो वर्ड है वही आएंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट, ठीक उसके बाद से आप क्या लगा देंगे, है। क्या लगाएंगे, है। ठीक, फिर उसके बाद से यदि यहां पे डैश दिया हम, क्यों, क्योंकि अगर नॉट रहेगा तब आप इस्तेमाल कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, फिर उसके बाद से आप टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद से आप वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद से आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि रूल जो हुआ हमारा कि सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद से क्या आ जाएगा आपका, है। उसके बाद से यदि सेंटेंस में नॉट का उपयोग अगर दिया है, नहीं अगर लिखा हुआ मिलता है तब आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद से किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का। फिर उसके बाद से वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए मैंने एक सेंटेंस जो लिखा था आपके सबसे ऊपर उसी को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी को ट्रांसलेट करने के क्या सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है,
आपको, यानी कि आप, यानी आपका जो अंग्रेजी हो जाएगा यू। ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। रूल के अनुसार क्या लगाना है, उसके बाद से हैव का लगाना है, तो उसके बाद से आप क्या लगा देंगे, हैव। ठीक, फिर रूल के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नॉट दिया है, हालांकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो नॉट को छोड़ के हम क्या लगा देंगे, टू। ठीक, उसके बाद हमको लगाना है वर्ब का पहला रूल, यानी कि इस सेंटेंस में क्या है, काम करना। ठीक, तो काम करने का अंग्रेजी हो जाएगा क्या, डू। करने का अंग्रेजी जो होता है वो होता है डू। ठीक, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा क्या, यह काम। ठीक, तो दिस वर्क। ठीक, ये हमारा जो है सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिया गया। यदि नेगेटिव की बात होती, अगर मान लीजिए यही सेंटेंस आपको नेगेटिव में अगर यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल करके दे देता, यानी कि यह आपको यह काम नहीं करना है, तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सेम आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से आ जाएगा आपका हैव, हैव के तुरंत बाद किस चीज का इस्तेमाल करना था, नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद से किसका इस्तेमाल करना था, टू, फिर बाकी जो बचेगा आपका वर्ब का पहला रूप, और बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, इस अनुसार हम लोगों ने समझा कि हैव टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जो हैव टू का इस्तेमाल से बनते हैं, आइए हम आगे उसके बारे में कुछ और अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहा, हैव टू के इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, आइए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव हम लोगों ने पहले भी जाना था कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला वाला जो इंट्रोगेटिव होता है उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, एचवी यानी कि एक्सुलरी वर्ब से, एक्सुलरी वर्ब से होती है। और दूसरा जो कैटेगरी होती है इंट्रोगेटिव की, किससे शुरू होती है, डब्ल्यूएच वर्ड से। तो आइए दोनों का सबसे पहले उसका रूल लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आइए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। फिर उसके बाद से यदि उस सेंटेंस में, यानी कि यूं कहा जाए कि क्वेश्चन पूछने वाले जो इंट्रोगेटिव जो पहले के अंतर्गत आते हैं, उसमें अगर नॉट मिलता है तो आप क्या उसका नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर रहेगा तब, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का। फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, हमने ये पहला रूल लिख लिया। ठीक, और इसी का जब दूसरा इंट्रोगेटिव का दूसरा जो रूल होता है वो क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड। क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड। फिर उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, हैव। फिर उसके बाद से आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद से यदि उस सेंटेंस में नॉट रहेगा तो आप लिखिएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका टू। फिर उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का पहला रूप। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल का हम पहला रूप ले लेते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सबसे पहले वाले रूल को वेरीफाई करता है। तो क्या हम लिख देते हैं, क्या आपको कहीं जाना है। हमने पहले पे आधारित में हम लोगों ने लिखा क्या आपको कहीं जाना है, यानी कि अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये पहले रूल के अनुसार सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव का। ठीक, फिर उसके बाद से क्या है हमारे रूल के अनुसार, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। ठीक, फिर उसके बाद से नॉट तो इस सेंटेंस में नहीं है, तो क्या हम लोग कर लेंगे कि इसमें हम लोग नॉट तो लगाएंगे नहीं। फिर उसके बाद से क्या लगा देंगे, टू। फिर उसके बाद से वर्ब का पहला रूप, यानी कि जाने का। तो जाने का होता है आपका पहला रूप, गो। फिर उसके बाद से आप क्या लगा देंगे, टू एनी वेयर। लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैव यू टू गो टू एनीवेयर, क्या आपको कहीं जाना है। फिर अगर नेगेटिव की बात करें, पहले ही रूल पर अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या आपको कहीं जाना नहीं है,
हम लोग कभी कभी किसी से पूछ लेते हैं, क्या आपको कहीं जाना नहीं है? ठीक, क्या आपको कहीं जाना नहीं है? तो आप जो इसको ट्रांसलेट करेंगे आपका सेम रहेगा, बस आपको नॉट वाली जगह पे नॉट का इस्तेमाल कर देना, यानी कि हैव, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा, यू, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा जो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद से आपका नॉट का इस्तेमाल है तो नॉट लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद से टू, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट बचता है वो आप लगा देंगे। ठीक, यानी कि ट्रांसलेट जो करने का तरीका है वो सेम रहेगा, बस नोट की जगह पे आपको नोट रखना है, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं दूसरे रूल के अनुसार। चलिए दूसरे रूल के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो जो दोनों सेंटेंस हो गए ये किसके रूल के अनुसार हो गए, पहले। तो आइए हम लोग दूसरे रूल के अनुसार देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको पटना क्यों जाना है? आपको पटना क्यों जाना है, यानी कि यूं कहा जाए कि इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड होते हैं ना वो बीच में लगे होते हैं, तो उसको दूसरे रूल के अनुसार बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड, यानी कि जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड होते हैं उसको पहले लिखते हैं, यानी कि क्यों का जो अंग्रेजी होता है वो होता है आपका वाई। ठीक, फिर उसके बाद से क्या इसका प्रयोग करना है, तो हम रूल के अनुसार हैव लगा दिए। फिर उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रख देते हैं आपको, आपको का अंग्रेजी क्या होता है, यू। ठीक, फिर उसके बाद से नॉट तो इस सेंटेंस में नहीं है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर किसका इस्तेमाल कर देंगे, टू का। फिर वर्ब का पहला रूप, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी क्रिया जो हो रही है वो जाने की हो रही है इसलिए गो लगा देंगे। फिर उसके बाद से जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, पटना। ठीक, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। रही बात नेगेटिव की, तो चलिए इसी ट्रांसलेट को हम लोग नेगेटिव में बना लेते हैं। यदि हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका रूल के अनुसार नॉट, फिर आपका आ जाएगा टू, फिर उसके बाद से आप लगा देंगे वर्ब का पहला रूप गो, फिर उसके बाद से टू और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पटना, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हैव टू का इस्तेमाल हम लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों किया, फिर इंट्रोगेटिव को जो था दोनों पार्टों में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों इंट्रोगेटिव जो आते हैं उनको हम लोग ट्रांसलेट करने का तरीका भी देखा। ठीक है, इसी तरह से आप जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उसका इस्तेमाल आप लोग हैव टू के इस्तेमाल पे बना देंगे। कल या दूसरे वीडियो में हम लोग हैज टू का भी इस्तेमाल जानेंगे जो बिल्कुल इसी तरह से होता है, और आगे भी हैड टू का भी इस्तेमाल जानेंगे। आप लोग की स्क्रीन पे कुछ होमवर्क दी जा रही है, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसका जवाब हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।